पापा लेकिन उस सिनेरियो में आपने मुझे मारा था, अब मैं आपको तो मार नहीं सकता हूं तो। ओ भाई, एनिमल मूवी आ गई और मैंने उसका रिव्यू भी कर दिया, लेकिन उसको पोस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बड़ा एनिमल हूँ। मैं ये ही रिकग्नाइज करना भूल गया उस पूरे रिव्यू में कि रणबीर कपूर की एक्टिंग कैसी थी। उस पूरे रिव्यू में मैंने तारीफें कम और बुराइयां ज्यादा की हैं। उसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि फिल्म में बुराइयां थी थोड़ी, तो मैंने कहा यार उन्हीं के बारे में पहले बात कर लेते, क्योंकि अच्छाइयां तो इतनी थी कि उनके बारे में बात करते करते मैं भूल ही गया। जैसे कि मैंने एक्टिंग के बारे में बिल्कुल ही बात नहीं की। आज से कुछ साल पहले जब सावरिया मूवी आई थी ना, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि ये लड़का एक दिन जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देगा कि हमारे शट्टे शाट हो जाएं। रणबीर भाई ने इस पूरी फिल्म में एक्टिंग जो कर दी है ना, उफ 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 उफ। मैं थोड़ा सा आपको डायलॉग्स बताता हूँ कि क्या एक्टिंग थी, कैसे फॉरेन एक्टिंग स्विच होती है। दीदी ये क्या बात, मेरे और मेरी बहन के बीच में बात मत कर। दीदी की जब शादी हुई थी तब मैं छोटा था, तब तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुझे एक बात बता दूं छोटी, तेरी मांग में जो लड़का सिंदूर भरेगा उसकी हाथों की लकीरें तक मैं चेक करूंगा। भाई तू मुझे ये बता, तू अपनी दोस्त की शादी में क्यों नहीं गई? बचपन में वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो लो क्लास शादी में नहीं ना गई होगी। तो मेरी एक बात सुन, लो क्लास शादियों में जा, इस वर्ल्ड से बाहर निकल। बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, उनमें से पर्सनली बहुत सारों को मैं जानता हूँ। ये जो तेरे अंदर चल रहा है ना, इसको छोड़ दे। एक्टिंग की जो रेंज थी ना भाई की, एकदम से जब उसका एनिमल जागता था, वो नहीं देखता था अपने बाप के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था। एंड में तो मुझे लगा था बाप को भी फड़का देगा। वो बोलता है पापा लेकिन उस सिनेरियो में आपने मुझे मारा था, अब मैं आपको तो मार नहीं सकता हूं तो। ओ भाई, क्या एक्टिंग थी वो यार, क्या एक्टिंग कर गया लड़का। सामने से अनिल कपूर ने जो एक्टिंग की है, जो सिर्फ एक्सप्रेशन ही होते थे अनिल कपूर के, वो जब एक बाप जो डोमिनेटिंग बाप होता है, जब उसको दिखता है कि अब मेरी एक तो गद्दी जा रही है और मेरा बेटा इतना ग्रे है, मैं इतना ग्रे तो नहीं था जितना मेरा बेटा ग्रे है, उसके पैरों के नीचे से जो जमीन निकलती थी ना, वो एक लेदरी फीलिंग थी। तो जो दोनों एक्टर्स काम कर रहे हैं ना इस फिल्म में, उसी को 100 पॉइंट्स हैं यार, उसी को 100 पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि मूवी 3 घंटे कुछ मिनट की है और पर्सनली कुछ जगहों पे मुझे मूवी ड्रैग लगी है। तो ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, ये पहले ही मैं बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये फिल्म हिट हो, क्योंकि डायरेक्टर वोंगा साहब ने जो लिख दिया है ना इस फिल्म को, जितने डिटेल में कैरेक्टर्स लिखे गए, इतने सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस फिल्म में, जिनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि स्पिन ऑफ फिल्म बने। जैसे कि मैं चाहता हूं कि अबरार के ऊपर स्पिन ऑफ फिल्म बने, जिसको मिस हैंडल किया गया है, जिस अपॉर्चुनिटी को लूज किया गया है। हमें सिर्फ बॉबी देओल उतना ही दिखाया गया है जितना वो ट्रेलर में था, उतना ही वो फिल्म में था। ये चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी तक फिल्म नहीं देखने गए यही है। लेकिन इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर ग्रे कैरेक्टर्स हैं। ग्रे कैरेक्टर्स क्या है कि वो बुरे भी हैं, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अच्छे भी हैं। तो हमें सिर्फ अबरार की साइड की ना विलनिश स्टोरी दिखाई गई है। अगर हमें अबरार का प्रीक्वल दिखाया जाए, या फिर जो पार्ट 2 हमें टीज किया गया, जिसमें जब अजीज की स्टोरी दिखाई जाएगी, तो उसमें ऑब्वियसली फ्लैशबैक से शुरू होगा कि अजीज कौन है, अजीज के बाकी 2 बड़े भाई कौन थे, अजीज के दादाजी कौन थे, वो हमें स्टोरी दिखाई जाए। फिर अजीज तैयार होके आए हमारे रणविजय के साथ लड़ने के लिए, तो मजा आएगा। अब रणविजय कौन है ये जानने के लिए पूरी आधी फिल्म देखी है। मैं पूरी फिल्म देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार रणबीर के कैरेक्टर का नाम क्या है, कैरेक्टर का नाम बताया है क्या? मैं बलबिंदर सिंह ही समझी जा रहा था कितनी देर तक, फिर मैंने कहा शायद वही नाम है, बलबिंदर सिंह द जूनियर, क्योंकि नाम के ऊपर बहुत देर बात हुई कि वो कह रहा है मेरा नाम चेंज करो, लेकिन वो नाम हमें बताया गया है बिल्कुल इंटरमिशन में, और वो भी एक सस्पेंस था कि वो किसको बताया और क्यों बताया। ये होती है डायरेक्टर की राइटिंग, कि उसने एक स्टोरी कैसे लिखी है, कैसे दाने पिरोए हैं और कैसे स्क्रीन प्ले लिखा है और क्या सब कुछ किया है। इतने सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनके ऊपर मैं चाहता हूं कि 1-2 के ऊपर तो स्पिन ऑफ फिल्म्स बन सकती हैं, नहीं तो पार्ट 2 तो लाजमी बनना चाहिए। थोड़ी लंबी फील होती है और मुझे भी फील हुई है, तो ऑब्वियसली आपको भी फील होगी। 1-2 जगह पे इश्यूज थे थोड़े से, इश्यूज के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, वो जाके देख लो, जो मेरा पहला रिव्यू था। द वे रणबीर कपूर प्ले दिस कैरेक्टर ना, जेम ऑफ अ पीस। मैं कहता हूँ आप लोग जाके देख लो, मैं इसको एक और बार देखूंगा ताकि मैं इसका स्पॉइलर रिव्यू कर सकूं। और मैं वो देखने जाने लगा था, लेकिन उससे पहले मैंने कहा यार एक बार ये जो मैं अच्छाई बातें तो बोल के ही नहीं गया हूँ, क्योंकि दूसरी बार देखने के बाद ना मूवी कई दफा आपके ओपिनियन चेंज होते हैं चीजों के, क्योंकि या तो आपको फिल्म ज्यादा बोर लगती है या आपको फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे लग रहा है कि अच्छी लगेगी, लेकिन अब मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा, फर्क कर पाऊंगा उन चीजों में कि कौन कौन से मूवमेंट्स ने मुझे लूज किया है। जैसे कि एक मूवमेंट था जब स्टार्टिंग में गाना आता है, जिसमें रश्मिका मंदाना I wish he could do it
रश्मिका के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर भी हमने बात की कि उनकी डायलॉग डिलीवरी क्लियर नहीं थी यार। वो फील हो रहा था कि उनकी ग्रिप नहीं है इस लैंग्वेज के ऊपर, फील हो रहा था कि उनकी मदर टंग नहीं है, तो वो एक चीज बहुत फील हो रही थी। पर मे बी क्योंकि वो करेक्टर ही साउथ इंडियन थी तो उन्होंने इस वजह से उस तरह की वॉइस रखी हो सकता है डायरेक्टर की थिंकिंग ये हो। बट बहुत सारे सीन ऐसे थे जिनमें ना उनके डायलॉग्स तक समझ नहीं लग रहे थे बीच में। उसी वजह से 2-3 जगहों पे आप लूज भी करते हो जब मूवी में उनका रिलेशन दिखाने लग जाता है, वो थोड़ा फोर्स लगने लग जाता है। मैंने कहा यार ये पूरी फिल्म इसके ऊपर होगी क्या? फिर मैंने कहा यार इतनी लंबी फिल्म है कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद वाकई कुछ भी होता है, स्टोरी कहीं से कहीं। लेकिन ये थ्रू आउट रणवीर कपूर फिल्म है, क्योंकि ऑल द टाइम रणवीर कपूर के ऊपर ही फ्रेम है। ऐसा नहीं कि बीच में किसी और कैरेक्टर को फॉलो करने लग गए, थोड़ी सी इधर की स्टोरी उधर की स्टोरी, नहीं। बीच में मुश्किल से 5 मिनट के लिए हमें बॉबी देओल को दिखाया जाता है, उसके बाद जिधर जिधर रणवीर कपूर जा रहे हैं ना उधर उधर ही कैमरा जा रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि कट सीन हो रहे हैं किसी और को दिखा रहे हैं, नहीं, ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल रणवीर कपूर फिल्म है और रणवीर कपूर को दिमाग में रख के ही लगता है लिखी गई थी ये फिल्म, क्योंकि उसके अलावा ये फिल्म मेरे हिसाब से कोई और कर ही नहीं सकता इतनी कन्विक्शन के साथ। 2-3 जगहों पे आपको फील होता है कि यार ये क्या सीन है, इतने बॉडी डबल्स मिल रहे हैं, सर्जरियां होके लोग चेंज हो रहे हैं, थोड़ी सी साई-फाई भी चले जाती है फिल्म। स्पॉइलर तो नहीं दे दिया मैंने? ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, हम स्पॉइलर वाले में बातें करेंगे सारी। आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं दोबारा फिल्म देखने जा रहा हूँ ताकि स्पॉइलर रिव्यू लेके हम आपके लिए। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।